सुप्रभात। मेरा नाम राकेश है। एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसे दौर की कवयित्री की जिन्होंने लैंगिक विषमता को पीछे छोड़कर हिंदी साहित्य में हिंदी के उस नक्षत्र में अपना एक अद्वितीय योगदान दिया और अपना एक अप्रतिम स्थान उन्होंने स्थापित किया। मैं बात कर रहा हूँ महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा जिनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी व पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माँ धर्मपरायण थी और भक्ति भावना का इनके ऊपर भी गहरा प्रभाव पड़ा। महादेवी वर्मा के उपनामों की यदि बात करें तो इनको वेदना की कवयित्री, पीड़ा की कवयित्री, विरह की कवयित्री, रहस्यवादी कवयित्री, विशाल मंदिर की सरस्वती आदि उपनामों से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में यदि हम बात करें महादेवी वर्मा के योगदान की, तो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ के रूप में महादेवी वर्मा का नाम विख्यात है। हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा के द्वारा निहार, रश्मि, नीरजा, सांदीगीत, यामा, दीपशिखा आदि अनेक रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को सशक्त किया गया। इसके अतिरिक्त रेखा चित्रों की यदि बात की जाए तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि इनकी प्रमुख रेखा चित्र हैं। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि महादेवी वर्मा के द्वारा हिंदी साहित्य के एक संपूर्ण युग को सशक्त करने का प्रयास किया गया। निराला जी ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। महादेवी वर्मा को प्रसिद्ध काव्य संग्रह यामा के लिए 27 अप्रैल 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। महादेवी वर्मा उन 4 विभूतियों में सम्मिलित हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक रचना के लिए दिया गया था। इनकी रचनाओं के क्रम की बात करें तो निहार वर्ष 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदीगीत 1936, यामा 1940 ईस्वी में इनके द्वारा विरचित है। रेखा चित्रों की बात करें, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इनके प्रमुख चलचित्र हैं। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943। यदि बात करें निबंधों की, श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी में, संकल्पिता 1961 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त संस्मरणों में पथ के साथी 1946, मेरा परिवार 1972, संस्मरण 1983 ईस्वी। इनके द्वारा लिखित एक कहानी गिल्लू भी अत्यधिक प्रसिद्ध है। यामा नामक काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, सांदीगीत आदि रचनाओं को संकलित किया गया है। महादेवी वर्मा को रहस्यवादी प्रकृति की कवयित्री भी कहा गया है। महादेवी वर्मा पर बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यदि हम बात करें इनके रचनाओं की, तो इनकी रचनाओं की कुछ पंक्तियां, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। कविता के कुछ पद, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ, नींद भी मेरी अचल निस्पंद कणकण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पदचिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कितना वैविध्य महादेवी वर्मा की, कितनी करुणा महादेवी वर्मा के लेखन में है।
इसके अतिरिक्त इनके द्वारा विरचित पंक्तियों में मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों से निर्झरणी मचली। ये अत्यधिक प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि महादेवी वर्मा ने एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में किस प्रकार हिंदी साहित्य को अनेक विधाओं को परिमार्जित करने का कार्य किया। महादेवी वर्मा के द्वारा विरचित रेखा चित्रों की यदि बात करें तो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित ठकुरी बाबा में एक प्रसिद्ध उनका रेखा चित्र है जिसमें ग्रामीण जीवन के लक्षण का यथार्थ चित्रण किया गया है। ठकुरी बाबा ग्रामीण यात्रियों के दल का नेतृत्व करते हैं जो परम शांत स्नेहसिक्त स्वर के हैं। यात्रियों के दल में विविधता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं हैं। वृद्धावस्था में जीवन यापन करते समय आने वाली समस्याओं का चित्रण करना महादेवी वर्मा का परम उद्देश्य रहा है और इसी प्रकार की रचनाओं की प्रवृत्ति से महादेवी वर्मा के द्वारा अपने साहित्य को समृद्ध किया गया। साहित्य सेवा के लिए महादेवी वर्मा को अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनके अंतर्गत मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान 1943, भारत भारती सम्मान 1943, पद्म भूषण 1956, पद्म विभूषण 1988 और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982। महादेवी वर्मा ने संपूर्ण रेखाचित्रों एवं निबंधों का संग्रह वर्ष 1963 ईस्वी में हिमालय नाम से प्रकाशित किया। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद एवं रंगवाणी नामक संस्थाओं की भी स्थापना की। सन 1977 ईस्वी में कुमाऊं विश्वविद्यालय, सन 1980 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय और सन 1984 ईस्वी में BHU द्वारा महादेवी वर्मा को डीलेट की उपाधि प्रदान की गई। महादेवी वर्मा 1979 में हिंदी साहित्य अकादमी की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला। तो आज के लिए इतना ही।